हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद वैभव सिन्हा। तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, इसकी ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और हमारी एक्सरसाइज 7.1 कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो, अगर बेसिक की बात करें तो इंटीग्रेशन कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, और ना इसमें कोई नए फॉर्मूले हैं। ये जो आपने डेरिवेटिव सीखा है, ठीक है, पिछली दो वीडियो में पिछले दो चैप्टर्स में, चैप्टर 5 में और चैप्टर 6 में आपने जो भी डेरिवेटिव सीखा है, ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, क्या है उसका रिवर्स प्रोसेस है। जैसे मान लो कि हमने डेरिवेटिव सीखा था कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dx, जैसे यहाँ पे dx क्या बता रहा था कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ऐसे ही अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो आंसर आएगा x। ठीक है, जैसे कि अगर हम sin x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, cos x। ठीक है, तो अब क्या है, अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, और dx क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, वी आर इंटीग्रेटिंग cos x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा, sin x। मतलब आपने ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव करने पर ये फंक्शन आया था, किसका डेरिवेटिव करने पे फंक्शन आया था। इसलिए जो इंटीग्रेशन है इसे हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब देखो, ये कुछ एग्जांपल समझ में आए। अब अगर मान लो कि मैंने डेरिवेटिव किया इसका डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin 4x का, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बताओ। 2 तो एज इट इज है, sin 4x का क्या आएगा, cos 4x आएगा। ठीक है, फिर 4x का करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 8 cos 4x। ठीक है, 8 cos 4x आया। अब इसके अंदर अगर हम इंटीग्रेशन करें, ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेशन में आपको दे दूं, इंटीग्रेट 8 cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो अपने ये सांप जरूर बनाना है और dx जरूर लिखना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग 8 cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले हम सोचेंगे कि cos 4x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, sin 4x का। ठीक है, cos 4x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, sin 4x का। अब देखो 8 आया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि जैसे डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो थीटा होता है वो अलग से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 4x होता है तो एक 4 मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर क्या है, जो थीटा है वो अलग से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे अगर 4x है, 8 तो एज इट इज था, इनटू में 1/4 करना है। ठीक है, वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई होती थी चीजें थीटा के साथ, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएंगी। तो देखो अगर मैं 4 से 4 ये कट करूं 2, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 sin 4x। क्या सेम चीज आई। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं करने हैं, क्वेश्चंस करने का एक सिंपल तरीका होगा। ठीक है, इतना नहीं सोचना कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, मैं आपको मतलब समझा रहा था कि एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हम डेरिवेटिव जो करते थे, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, एक नया फंक्शन मिलता था हमें। ठीक है, अब हमें रिवर्स जाना है, अब हमें रिवर्स जाना है कि एक फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करा तो हमें पिछला फंक्शन मिला। ठीक है, तो इसको करने के कुछ फॉर्मूलाज हैं।
फॉर्मूला सेम डेरिवेटिव वाले हैं, ठीक है। हम एक भी कोई नया फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करते, जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उसी को रिवर्स में यूज करेंगे। जैसे cos x का sin x का cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, ठीक है। जैसे कि tan x है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x करेंगे तो क्या आएगा, tan x, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब डेरिवेटिव में जो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, हमें वो याद होने चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और जितने डेरिवेटिव में फॉर्मूले पढ़े थे सेम फॉर्मूला ही यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर कोई भी नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था, एक एक्सप्लेनेशन था, एक ओवरव्यू था कि इंटीग्रेशन में हम करते क्या है, हम एंटी डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। मतलब रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव जाते हैं कि कैसे डेरिवेटिव करा था उसके वापस रिवर्स प्रोसेस में जाके हम एग्जैक्ट फंक्शन को निकालें, ठीक है। बड़े नोट करो, फिर फॉर्मूलेज के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव अभी हमने सीखा था, हमें देखना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर मुझे cos 2x मिलेगा, ठीक है। किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे मुझे cos 2x मिलेगा। तो देखो अगर मैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं d/dx ऑफ sin 2x करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, cos 2x इंटू में 2 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि sin 2x का cos 2x फिर 2x का 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ cos 2x चाहिए। तो अगर मैं 1/2 sin 2x का डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं 1/2 को आगे लिख देता हूं 1/2 d/dx ऑफ sin 2x, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा, 1/2 इंटू में cos 2x इंटू में 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, cos 2x। तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं 1/2 sin 2x का डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे cos 2x मिलेगा। तो इसका मतलब cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, 1/2 sin 2x, ठीक है। कैसे सोचा, पहले सिंपल sin 2x का करके देखा कि अगर मैं sin 2x का करता तो मेरा cos 2x इंटू 2 भी आता, मुझे इंटू 2 को हटाना था तो मैंने फंक्शन में 1/2 ले लिया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ मेरा कि इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, cos 2x इंटू 2 आएगा, 2 से 2 कट के मुझे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, 1/2 sin 2x, ठीक है। अब ऐसे इसका देखते हैं, हमें एक ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका डेरिवेटिव करने पे 3x² है, ठीक है। तो देखो जब हम डेरिवेटिव करते थे तो पावर आगे आती थी, पावर में एक कम आता था। तो अगर मैं x³ ले लूं, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², है ना। ऐसे अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, x की पावर 4 ले लूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा 3x² प्लस 4x³, ठीक है। सेम चीज मिली, तो इससे मेरे को मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ हाँ ये ना 3x² प्लस 4x³ इज x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव में बेसिकली आपको यही सोचना है कि हमें किसका डेरिवेटिव करने पर ये मिलता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, 1/x हमें सोचना है किसका डेरिवेटिव होता था, कोई ऐसा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव करने पे 1/x आता था, बताओ, log x, ठीक है। अगर हम log x का डेरिवेटिव करते थे क्या आता था, 1/x आता था, ठीक है। तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा या फिर एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, देखो हमें पता है दैट d/dx ऑफ log ऑफ mod x, log में जनरली हम mod x यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मैंने बताया था डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। log का डोमेन पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालो, ठीक है, ये पॉजिटिव करता है। तो log x का डेरिवेटिव इज 1/x,
तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x विल बी log x। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा, एक छोटी सी चीज समझो अब। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव हुआ हमारा। ठीक है, इसके बाद हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। मतलब अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लेके चलते हैं। हम ऐसे नहीं समझते चीजों को कि भाई ये किसका डेरिवेटिव हो सकता था। ठीक है, उसकी जगह पर हम फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो भी होते हैं ना इंटीग्रेशन के, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अगर मैं करूंगा तो वो साइन एक्स आएगा। ठीक है, अब सोचो अगर मेरा फंक्शन था, अगर साइन एक्स था, इसका मैंने डेरिवेटिव करा था, क्या आया था? कॉस एक्स आया था। अगर मैं साइन एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा? तो भी कॉस एक्स आने वाला है, क्योंकि इसका तो 0 हो जाता था, है ना। अगर मैं साइन एक्स प्लस 25 का करूं तो भी cos x मिलेगा मुझे, क्योंकि डेरिवेटिव करने पर इसका तो हो जाता था, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता था। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको इंटीग्रेशन करा, मैं रिवर्स प्रोसेस में गया, मुझे cos x तो मिल गया। क्या मुझे 7 मिला? नहीं मिला। क्या मुझे 25 मिला? नहीं मिला। और क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि कौन सा कांस्टेंट नंबर होगा जिसका डेरिवेटिव हो गया होगा, 0 आया होगा? नहीं सोच सकते। तो इसलिए हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं ना, हम साथ में प्लस सी लगाते हैं। कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर में एंड में एक प्लस सी लिख देंगे। सी इज एनी कांस्टेंट, सी इज एनी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब अगर मैंने प्लस सी लिख दिया ना, तो मैंने सारे केसेस कवर कर लिए। ठीक है, जब मेरा कांस्टेंट था ही नहीं, तो मतलब सी की वैल्यू 0 हो गई। सी की वैल्यू 0 हो गई तो मेरा ये केस कवर हो गया। यहाँ पर मेरे सी की वैल्यू 7 है, यहाँ पर मेरे कांस्टेंट की वैल्यू 25 है। ठीक है, मतलब हम मान के चलते हैं कि साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट फंक्शन होगा जिसका हमने डेरिवेटिव करा तो cos x मिला, और कांस्टेंट का तो हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये होगा भी तो उसकी वैल्यू हमने मान ली। ठीक है, और अगर बाय चांस नहीं हुआ तो ये 0 होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात क्या याद रखनी है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या क्या बात याद रखनी है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन में दिया है, आपने ये इंटीग्रेशन का साइन जरूर लगाना है, dx जरूर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला इंटीग्रेट द फॉलोइंग cos x, आपने अपने आप साइन लगाना है, dx लिख देना है, और जो आंसर आएगा उसमें प्लस सी भी जरूर लिखना है, प्लस सी भी जरूर लिखना है। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूलास बताता हूँ। तो अब ये डाउट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि हर फॉर्मूला में प्लस सी क्यों लिखा है। ठीक है, हर फॉर्मूला में आपका प्लस सी आएगा। तो एंटी डेरिवेटिव खत्म है, अब मेन इंटीग्रेशन पे आते हैं जो हमें फॉर्मूला को इस्तेमाल करके करनी है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिखते हैं। देखो, अब आते हैं अपनी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, डेरिवेटिव में जितने फॉर्मूला हमने लिखे थे ना, उसी को दूसरी साइड करके लिखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले डेरिवेटिव में एक पहला फॉर्मूला था x की पावर n का। ठीक है, x की पावर n में क्या होता था, पावर में पावर आगे आ जाती थी, पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता था। इंटीग्रेशन में उल्टा है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन में हम करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n का, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन और dx हमेशा आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में +1 और उतने से डिवाइड। वहां क्या होता था, पावर में एक कम, पावर आगे आ जाती थी, पावर में एक कम हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, पावर में +1 हो जाएगा और उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, c। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx मतलब यहाँ पर 1 है, आप 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर आप 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या आना चाहिए, x। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है, आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन इज x। ठीक है, ये एग्जांपल है, जैसे मान लो
कि इसका एग्जांपल देता हूँ साथ में, आपने इंटीग्रेशन करना है के का, ठीक है, ये कोई भी कांस्टेंट है या 2 का करना है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट है, तो जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर आ जाता था ना, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dx, बाहर 2 एज इट इज, ठीक है, मतलब 1 का इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक है, तो देखो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ठीक है, और 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, तो एक चीज तो और सीख ली हमने कि यहाँ पर भी अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसे एज इट इज मल्टीप्लाई में रख देना है, सिर्फ अंदर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंदर के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, इसके बाद हमारे आ जाते थे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला यही था कि x की पावर n वाला, ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा सॉरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। देखो सबसे पहले sin x का डेरिवेटिव क्या था, cos x, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी sin x, ठीक है, sin x प्लस c। cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस sin x, तो अगर मैं यहाँ पर अब sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो माइनस का cos x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos x का क्या होता है माइनस sin x, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो उल्टा है, ठीक है, cos का sin होगा, sin का माइनस cos होगा, डेरिवेटिव से उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। फिर tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec स्क्वायर x, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू tan x प्लस c, ठीक है, सेम फॉर्मूला से। फिर ऐसे इसके बाद क्या है अगला, कोसेक का आ जाएगा, ठीक है, tan का सॉरी cot का डेरिवेटिव क्या होता था, कोसेक स्क्वायर x, तो अगर हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx तो क्या हो जाएगा, माइनस का cot x प्लस c, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा sin cos tan cot, उसके बाद क्या आ गया कोसेक, ठीक है, सेक और कोसेक, तो अगर सेक का करते थे, सेक का क्या आता था sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विल बी क्या हो जाएगा हमारा sec x प्लस c, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x cot x करूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का cot x प्लस c, जो इधर नेगेटिव साइन था वो इधर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या थे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थे, ठीक है, 9th नंबर पे देखते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स का था, ठीक है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़े तो मेरा आंसर क्या आएगा साइन इनवर्स x प्लस c, या फिर अगर सोचो कॉस इनवर्स का करते थे तो भी सेम आता था, लेकिन एक नेगेटिव साइन आ जाता था, ठीक है, क्या आ जाता था एक नेगेटिव साइन, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, साइन इनवर्स x भी हो सकता है और माइनस का कॉस इनवर्स x भी हो सकता है, समझ आ रही चीज है ना, क्योंकि देखो साइन x का डेरिवेटिव करते यही आता, माइनस कॉस x, मतलब कॉस x का करोगे यही आएगा, एक नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आता कट जाता, सेम ही चीज आती, ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन का ये भी सॉल्यूशन हो सकता है और ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। मैं इसको एक ही साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan का क्या होता था 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, या फिर माइनस का cot इनवर्स x प्लस c, ठीक है, इसके दो सॉल्यूशन आ सकते हैं क्योंकि दोनों का ही डेरिवेटिव ये था, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे भी लिखते हैं dx अपॉन में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये किसका था सेक का और कोसेक का, ठीक है, सेक के केस में पॉजिटिव होता था,
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी, और या फिर माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, फिर कुछ और बेसिक फॉर्मूला, जैसे कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा। ठीक है, अगला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x। ठीक है, अभी करा था हमने पीछे जब 3 क्वेश्चन करे थे, उसमें था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x, तो क्या होगा log ऑफ mod x प्लस c। ठीक है, देखो इसका ऐसे क्यों होता है, जैसे हम नॉर्मली इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते थे, डेरिवेटिव में पावर वाले को लेके करते थे। ठीक है, इसको सेम ऐसे करते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरा x की पावर -1 है। ठीक है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, पावर में +1 उतने से डिवाइड। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो पावर में +1 उतने से डिवाइड करेंगे, x की पावर -1 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय -1 + 1, तो -1 + 1 क्या हो जाता है, x की पावर 0, और अपॉन में भी क्या देगा 0। क्या ये डिफाइंड है? मैथ्स में क्या अपॉन में 0 डिफाइन होता है? नहीं, तो ये नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन कभी ऐसे नहीं करना, पावर में +1 उतने से डिवाइड। ठीक है, 1 अपॉन में x² आ जाए, x³ आ जाए तो ऐसे ही करोगे, लेकिन 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x। ठीक है, सारे फॉर्मूला से एक बार देख लेते हैं। साइन कोस टेन कोस, अच्छा एक बार इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पर। इसमें क्या आएगा, माइनस का कोसेक x प्लस सी आएगा। ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर लेना, यहाँ पर माइनस का कोसेक x प्लस सी आएगा। ठीक है, एक बार सारे वीडियो को पॉज करके फॉर्मूलास को पूरे नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, फॉर्मूला लिखवा दिया। अब जो पूरी एक्सरसाइज है हमारी, उसको हम न्यू वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें पूरी आपको 7.1 एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, एक क्लासरूम लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड कराया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों के साथ साथ आपको भी समझाने की कोशिश करी है। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, एंड चैप्टर आप इजीली साथ के साथ कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि अब मैं अगली वीडियो डालूं आपके पास मिल जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर आप साथ के साथ वीडियो लेक्चर के साथ पूरा चैप्टर मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपने बस चैनल के साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।